दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 5 ईयर LLB के रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दिए हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 ईयर LLB का पूरा प्रोसीजर, क्या कट ऑफ पिछले साल रहे हैं और इस बार क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो, वेलकम बैक टू Careers 360। My name is Akhya Tiwari and today we will know in detail about Delhi University admission process in the 5-year LLB। तो DU का जो सबसे फेमस LLB है वो 3-year LLB है, which has a very long and exclusive alumni base। इंडिया के काफ़ी सारे टॉप चीफ जस्टिसेस और बहुत सारे पॉलिटिशियंस सब कोई 3-year LLB के alumni रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल DY चंद्रचूड़ हो गए, संजय मिश्रा हो गए, ये सब एक बार 3-year LLB का पार्ट थे। But recently in 2022, DU has started the 5-year LLB, which is BA LLB and BBA LLB। तो इसका अभी कोई भी बैच पास आउट नहीं हुआ है, इस बार एक्सपेक्टेड है द फर्स्ट बैच विल बी पास आउट। एंड ये जो एडमिशंस लेता है DU का 5 ईयर के लिए जो LLB है, ये जो एडमिशंस लेता है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ योर CLAT स्कोर। तो दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर CLAT ऑलरेडी, who have their CLAT scores, they can apply for the DU 5-year LLB। Now the registrations are open, 30th April से registrations open हो चुके हैं इसके। तो आपको यहाँ पे कुछ एक फीस अमाउंट देना है, which is 1500 for candidates from general OBC and EWS and ₹1000 for SC, ST and PWD category। ये आपको यहाँ पे आप DU की वेबसाइट पे जाएंगे 5-year LLB में, यहाँ पे ये फीस सबमिट करेंगे, अपने CLAT स्कोर्स वहाँ पे एंटर करेंगे एंड यू कैन रजिस्टर फॉर DU 5-year LLB। आप चाहें तो डायरेक्टली Careers 360 की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा टू रजिस्टर इन दी 5-year LLB कोर्स। यू कैन रजिस्टर डायरेक्टली फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो 7 दिसंबर को CLAT का एग्जाम हुआ था, जिसकी काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है अभी, 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग इज गोइंग ऑन। एंड 30th अप्रैल को DU ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया है फॉर BA LLB, यानी 30th अप्रैल से ये विंडो ओपन है। और लास्ट डेट कब है? 18th मई, यानी आपको जल्दी से जल्दी 10 डेज के अंदर अंदर ये आपको रजिस्टर कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, 1-2 दिन का टाइम होता है आपको अपना, अगर कुछ रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने कोई गलती कर दी है, यू कैन गेट इट करेक्टेड फ्रॉम देयर ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो। उसके बाद आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, डिक्लेरेशन ऑफ DU 5-year LLB का मेरिट लिस्ट, कि कौन कौन से बच्चे क्या कट ऑफ जा रहा है और क्वालिफाइंग रैंक आपको कितनी चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, इसकी अभी डेट नहीं आई है, और बाद में फिर आपको सीट अलॉट की जाएगी। इसमें जो स्पॉट राउंड होता है, फाइनली अगर कुछ वेकेंट सीट्स बचती हैं, जो कि जनरली नहीं बचती हैं, बट अगर बचती हैं तो आपको वहाँ पे भी विंडो मिलेगा अपना CLAT के स्कोर के बेसिस पे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ बहुत कम हो जाता है, तो वहाँ पे आपके हाई चांसेस होते हैं एडमिशन लेने के। तो अगर आपको सीट अलॉटमेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में नहीं मिल रहा है, तो आप लास्ट तक भी वेकेंट सीट्स का या स्पॉट राउंड का वेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर DU 5-year LLB? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 चाहिए, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका 45% इज रिक्वायर्ड फॉर दी OBC अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 40% मार्क्स फॉर SC, ST कैटेगरी। एज लिमिट कोई एज बार नहीं है यहाँ पे, जैसे DU का 3-year LLB भी है, उसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। CLAT के बेसिस पे ये आपका एंट्रेंस एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट करता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दी कट ऑफ। तो 2025 का जो कट ऑफ था उसके बारे में हम बात करते हैं। राउंड 1 में अनरिजर्व्ड के लिए 88.50 गया, जो कि राउंड 2 में 86.75 गया। दीज आर द मार्क्स आउट ऑफ 120। राउंड 3 में 86.75 गया, यानी कि 86.75 तक जनरल कैटेगरी को यहाँ पे एडमिशन मिला राउंड 3 में। OBC के लिए ये जो है 79.75 से स्टार्ट होके 78 तक गया। 78 तक अगर आपका स्कोर है तो आप OBC में, तो यू कैन बी होपफुल कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। SC के लिए 72.75 एंड राउंड 2 में 70 गया। ST के लिए 63 हो गया, काफ़ी नीचे 63, एंड देन 62.25, देन 61.50 तक भी एडमिशन लिया गया है। EWS के लिए 81.5। EWS का जो कोटा है वो लगभग इसके बराबर ही, ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं है। PWD में आपको 70.75 तक गया है कट ऑफ। तो ये 2025 का था, जो लास्ट ईयर कट ऑफ था। इस साल भी हम लगभग इसके अराउंड ही अपना एस्टिमेट लेके चलते हैं, कि मतलब आपको लगभग 90 मार्क्स के अराउंड अगर आपके हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आप DU का 5-year LLB परस्यू कर सकते हैं।
तो ये जो है आपका ये BA LLB ऑनर्स के लिए है। अब हम देखते हैं कि BBA LLB ऑनर्स में आपको कितने मार्क्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए। नाउ फॉर BBA LLB ऑनर्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 87 मार्क्स में राउंड 1 था, राउंड 2 में ये कम होकर 86.25 तक गया एंड राउंड 3 में 85.75 तक गया। फॉर OBC इट वाज 78.25 इन राउंड 1, 76.25 इन राउंड 2 एंड 76 इन राउंड 3। SC में ये और कम होके 69.25 हो गया स्कोर एंड फॉर राउंड 2 इट वाज 68, राउंड 3 में 66.75। ST के लिए 59 इन राउंड 1, 58.25 इन राउंड 2 एंड 57.50 इन राउंड 3। EWS के लिए 81.25 राउंड 1, 80.50 राउंड 2 एंड 80 इन राउंड 3। सेम फॉर द PWD। तो स्पॉट राउंड में अनरिजर्व्ड के लिए 86 इन राउंड 1 एंड 87.75 इन राउंड 2। तो हम देख रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी अगर आपकी है तो आपका यहाँ पे 85 से 90 के बीच में ही आपको स्कोर चाहिए अगर आपको BA LLB DU में एडमिशन लेना है या BBA LLB में एडमिशन लेना है। तो बी ऑन द सेफर साइड, अगर आपका ये स्कोर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आपका क्या स्कोर है। हम वहाँ पे आपका एक बार एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको BA LLB या BBA LLB में से क्या मिल सकता है DU। तो जैसे ही यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट आउट होगी हम आपको अपडेट कर देंगे करियर 360 को। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट वी कैन कम अप विद डेली अपडेट्स फॉर यू। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर हम वीडियोस किसके लिए बनाएंगे, तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए लाते रहें ऐसे ही डेली अपडेट्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ गुड इज BA LLB 5 ईयर फ्रॉम DU। तो DU का 3 ईयर LLB तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जनरली जो बच्चे जिनको गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करनी, जिनको UPSC की प्रिपरेशन करनी होती है या जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी होती है या फिर जिनको एडवोकेसी में जाना होता है वो परस्यू करते हैं। कॉर्पोरेट लॉ वाले कम बच्चे हैं, बट अगेन वो भी ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 3 ईयर LLB किया है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर कॉर्पोरेट लॉ करियर्स। नाउ कमिंग टू द 5 ईयर BA LLB, तो अभी बिकॉज फैकल्टी तो अच्छी है जो आपको कोर्स पढ़ा रहे होंगे, द एजुकेटर्स आर वेरी गुड, माहौल भी अच्छा है, एलुमनाई बेस तो ऑलरेडी है DU का, बट फॉर द 3 ईयर LLB तो जब तक एक भी बैच पास आउट नहीं होता है वी कैन नॉट से मच अबाउट इट। मे बी आगे जाके ये प्रोग्राम ये प्लान अच्छा होता जाए बिकॉज DU में ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट्स होती नहीं है। बाकी सारे जो कैंपसेस हैं DU के फॉर अदर प्रोग्राम्स सब में बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है। तो अभी एट दिस मोमेंट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, बट अगर आपको कोई अच्छा NLU मिल रहा है या कोई लोअर NLU मिल रहा है या फिर अगर आपको टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं जैसे कि सिम्बाइसिस हो गया, क्राइस्ट हो गया, जिंदल हो गया, ये सारे अगर कॉलेज आपको मिल रहे हैं, JMI जामिया मिलिया हो गया या फिर BHU हो गया, इफ यू आर गेटिंग दीज कॉलेजेस डेफिनेटली गो फॉर देम। तब आप उन केसेस में आप छोड़ दीजिए DU का 5 ईयर BA LLB। बट अगर आपको ये टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर DU का 5 ईयर LLB, इट्स अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब टू करियर 360 फॉर मोर सच अपडेट्स।